Everyone, today we will discuss about Science chapter 15 Light class 7. So now light is something that everyone is familiar with. It comes from many sources like the sun, okay, a flame or glowing bulb, etc. From where we can see the light. And it is only the light that makes everything visible to us. मीन्स ओनली लाइट ही है जिससे हमका कोई भी चीज क्या होती है विजिबल है, यानी कि हम उसको देख सकते हैं. सो नाउ सी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट इज एक एनर्जी का भी फॉर्म है दैट मेक अस एवरीथिंग विजिबल टू अस. सो इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज द लाइट, देन व्हाट विल यू से? सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक अस एवरीथिंग विजिबल टू अस, जो हमें क्या करती है, किसी भी चीज को देखने में हेल्प करती है. नेक्स्ट वन इज द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. मीन्स रेक्टिलिनियर में सीधी रेखा. सो इन दिस टॉपिक लाइट का जो प्रोपगेशन है, लाइट जब चलती है ना, मूव करती है, तो क्या करती है, सीधी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है. सो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट मीन्स लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. कभी भी लाइट अगर ट्रेवल करी तो इट शुड बी ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके, सपोज दैट इफ यू हैव अ पाइप, स्ट्रेट पाइप है हमारी, एक कैंडल मान लो यहाँ बर्न हो रही है कैंडल. ओके, अगर स्ट्रेट पाइप से अगर हम डायरेक्ट देखेंगे वी कैन सी द फ्लेम. बट अगर पाइप क्या हो बेंड हो गया है, देन वी कैन नॉट सी द फ्लेम. व्हाई? बिकॉज इसकी जो लाइट की जो रेज है ना वो सीधी आएंगे. फिर बेंड हो जाने की वजह से क्या हो रहा है, सीधी हमें दिखाई नहीं दे रही है. सो वी कैन से दैट लाइट ऑलवेज मूव्स इन द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. And this phenomena is known as the rectilinear propagation of light. So rectilinear propagation of light, okay, means light always moves in a straight line. लाइट क्या होती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है. इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सपोज करो जब हम लाइट आती है ना, तो कुछ ऐसे डिफरेंट टाइप का ऑब्जेक्ट हमारे चारों तरफ रहते हैं. तो कुछ ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब भी करते हैं जितना उनके पास कैपेसिटी होती है एब्जॉर्ब करने की लाइट की. अब बाकी के क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं. इज इट क्लियर? सो लाइट, you know that light travels in a straight line and does not bend or change its path. कभी उसका पथ जो क्या होता है, चेंज नहीं होता. बट व्हाट हैपेंस, अब ऐसा क्या होगा जब लाइट ना किसी शाइनी सरफेस पे या पॉलिश सरफेस अगर टकराती, तब क्या होगा फिर? ओके, देन द रेज ऑफ लाइट चेंज देयर डायरेक्शन. उस कंडीशन में क्या होगा, उसका जो डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा. व्हेन लाइट स्ट्राइक्स ऑन द पॉलिश और shining surface. So if anyone asks you what is the reflection of light, then what will you say? Reflection is the bouncing back of light from shiny or polished surface. Reflection क्या होता है, if light moves करे और वो क्या होता है, shiny और polished surface से टकरा के वापस किसी अंदर डायरेक्शन में चला जाए, then it is known as a reflection of light. So next, अब सपोज करो अगर आपके पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है ना, कोई ग्लास ले लिया, पेपर ले लिया, तो अगर मान लो मिरर पे से अगर लाइट बंद करेंगे ना, तो टकरा क्या हो, किसी और डायरेक्शन में चले जाएंगे. फिर अगर यहाँ पर हम कोई पेपर ले लेते हैं तो क्या रिफ्लेक्शन होगा? नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज रिफ्लेक्शन के लिए पॉलिश एंड शाइनिंग सरफेस इज नेसेसरी. ओके, इफ पॉलिश सरफेस और शाइनिंग सरफेस नहीं रहेंगे देन रिफ्लेक्शन का प्रोसेस भी नहीं होगा. फिर सपोज दैट एक प्लेन मिरर है यहाँ पे, ठीक है ना, ये हमें ब्लैक कलर है, ये प्लेन मिरर का ब्लैक कर रही है, पॉलिश सरफेस यहाँ पे है, ठीक है ना. तो जैसे एक रेज आ रही है ना, ये जो ऐसी रेज जो आएंगी उनको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे. ओके, द रेज विच कम्स फ्रॉम द सन, ओके, इज नोन एज इंसिडेंट. अब जैसे मिरर से प्लेन है ना, पॉलिश शाइनिंग सरफेस, जैसे आ रही है इंसिडेंट रे, टकरा रही है ना मिरर से, और टकरा के फिर वैसे चली जा रही है मूव करती हुई. जो आने वाली रेस नोन एज इंसिडेंट रे, और टकरा के जो वापस चली जाएगी वो क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड रे. इज इट क्लियर? सो इंसिडेंट रे जो आ रही है और जो टकरा के वापस चली गई, रिफ्लेक्टेड रे. एंड एक नॉर्मल हमने एन लिखा हुआ है, ठीक है ना. तो जो प्लेन मिरर से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो है, दैट इज नोन एज नॉर्मल. इज इट क्लियर?
So three things. When light rays comes, it is known as incident ray, and when light reflected, then it is a reflected ray. Now I have written I and R. The angle between incident ray and normal, देखो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं, देखो इंसिडेंट रे से इंसिडेंट एंगल हो गया फिर. एंड सो व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल is known as angle of incidence. What is the angle of reflection? The angle between reflected ray and normal is known as angle of reflection. Is it clear? And it is, you have to know, angle of incidence I is equal to R. means angle of incidence जो होगा ना हमेशा always angle of reflection के equal होगा. If anyone asks you that if angle of incidence is 60 degree, then what is the angle of reflection? It is also 60 degree. Why? Because angle of incidence is equal to angle of reflection. So it is clear ना. Once again, रे जो आ रही है इंसिडेंट रे, रे मिरर से टकरा के वापस चले जाएगी. Why टकराएगी, क्यों? क्योंकि ये पॉलिश सरफेस है. इंसिडेंट रे आई, टकरा के वापस चले गए, रिफ्लेक्टेड रे नाम दे दिया गया. एंड क्या नॉर्मल है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, नेक्स्ट. अब सपोज करो जब ये रिफ्लेक्शन हो गया, एंगल जो एंगल ऑफ इंसिडेंस देख लिया, नेक्स्ट जो इमेज भी फॉर्म होते हैं, ठीक है ना, तो वो इमेज क्या कहलाएंगे आपके, रियल एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म होते हैं. कौन कौन से इमेज फॉर्म होंगे, रियल एंड वर्चुअल इमेज. सो रियल इमेज, अब एन इमेज इज दैट the nature of the image depend upon the nature of the mirror. मिरर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इमेज का नेचर कैसा होगा, ठीक है ना. एंड इफ अगर प्लेन मिरर है ना, इफ देयर इज एन प्लेन मिरर, ऑन दैट केस जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहेगा उतने डिस्टेंस पे क्या होगा, इमेज भी फॉर्मेशन होगा. फिर अभी हम देखते हैं रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज. रियल इमेज आर दोज इमेज, ओके, when the rays of light are reflected from a smooth surface in such a way that actually meet at a some other point. जैसे इंसिडेंट रे आ रही है ना और मिरर से टकरा के और वापस ऐसी जगह से रिफ्लेक्टेड हो रही है, तो एक ऐसा लगता है वो कहीं पे जाके मिल रही हो. ओके, सो इट इज नोन एज अ रियल इमेज. और यू कैन से सिंपल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन. ऐसे इमेज जो स्क्रीन पर फॉर्म हो जाएंगे, दैट इज नोन एज रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, और दोज इमेज विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन. ऐसे इमेज जो स्क्रीन पर नहीं आएंगे वो क्या कहलाएंगे, वर्चुअल इमेज कहलाएंगे. फिर रियल इमेज की क्या प्रॉपर्टी होगी, इट कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन. ओके, रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड, हमेशा उल्टा बनता है. एंड इट साइज विल बी सेम भी हो सकता है ऑब्जेक्ट के जैसे, ऑब्जेक्ट से छोटा भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट से बड़ा भी हो सकता है रियल इमेज. तो क्या मीन है, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, इट विल ऑलवेज इरेक्ट. ये क्या होता है, जैसे अगर ऑब्जेक्ट सीधा है ना, सेम ऑब्जेक्ट इमेज भी बनेगा इसकी इरेक्ट. एंड इसकी भी साइज क्या हो सकती है, ऑब्जेक्ट से सेम हो सकता है. ओके, ऑब्जेक्ट से बड़ा भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट से छोटा भी हो सकता है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज. सो रियल इमेज स्क्रीन पे आ जाएगा, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे नहीं आएगा. रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है, इन्वर्टेड होता है. ओके, रियल इमेज इज इन्वर्टेड मीन्स उल्टा बनेगा, एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट मीन्स वो सीधा बनेगा. फिर ओके, रियल इमेज है, वर्चुअल इमेज. नेक्स्ट, आप देखते होगे ना जब एम्बुलेंस की जो गाड़ी जाती है ना, तो उस पर उल्टा लिखा रहता है एम्बुलेंस. वाई, इसने लिखा रहता है, अगर मान लो ये एम्बुलेंस है, इसके ऊपर उल्टा लिखा रहेगा एम्बुलेंस, आगे की जो गाड़ी में जो साइड मिरर रहते हैं ना, उसमें वो चीज क्या है, ये सीधा दिखाई देगा. फिर जिससे वो आगे वाला गाड़ी वाला ये सब जगह पीछे से एम्बुलेंस आ रहा है उसको पढ़ लेगा ना साइड मिरर में, और वो साइड दे देगा वो. ओके, अब उसको अगर सीधा लिख देंगे एम्बुलेंस को, तो मिरर में क्या दिखाई देगा, वो उल्टा दिखाई देगा. फिर आप देखते हो अगर प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाते हो, इफ यू रेज योर लेफ्ट हैंड, देन ऐसा लगेगा मिरर में हमारा राइट हैंड ऊपर हुआ है, ठीक है ना, या राइट हैंड को ऊपर करेंगे तो लेफ्ट हैंड ऊपर हो जाएगा. फिर ये जो रीजन है ना, इसको क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं, बट आपके बुक में दिया नहीं है, बट यू नो इन थ्रू प्लेन मिरर इफ लेफ्ट seems to right and right seems to left, it is known as a lateral inversion. एंड अब देखो इसकी जो प्रॉपर्टीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्लेन मिरर के. और प्लेन मिरर प्रोड्यूस
एन अपराइट वर्चुअल इमेज। जो प्लेन मिरर क्या होता है, सीधा, और क्या होता है, वर्चुअल इमेज बनता है उससे। जो इमेज बनेगा सेम साइज का होगा, ओके। ऑब्जेक्ट जितने बड़ा उतना ही बड़ा इमेज भी होगा, किसमें, इन थ्रू प्लेन मिरर। एंड सपोज करिए प्लेन मिरर और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना 10 सेंटीमीटर पे, तो जो इमेज बनेगा वो भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ही बनेगा फिर। एंड इट इज अ लेटरली इन्वर्टेड, मीन्स वही लेफ्ट राइट जो कॉम्बिनेशन हमने बताया था, लेफ्ट का राइट देखना, राइट का लेफ्ट देखना, वाई इट इज ड्यू टू लेटरल इन्वर्जन। सो टुडेस टॉपिक क्या था हमारा, फर्स्ट लाइट। So light is a form of energy that makes everything visible to us. Light क्या है, एक एनर्जी जो क्या करती है, हमें चारों तरफ देखने में मदद करती है। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट। लाइट क्या होती है, हमेशा सीधी रेखा में चलती है, यही जो फिनोमेना दैट इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द शाइनिंग और पॉलिश सरफेस। रिफ्लेक्शन क्या होगा? Reflection is the bouncing back of light from shining and polished surface known as reflection of light. Now if अगर plane mirror है, so जो rays आएगी that is known as incident rays. Back जो गई reflected ray, it is the normal which are the perpendicular to the plane mirror. The angle between incident ray and normal is known as angle of incidence, and the angle between reflected ray and normal is known as angle of reflection. And angle of incidence equal to angle of reflection. Always angle of incidence क्या होगा, हमेशा angle of reflection के इक्वल होगा। रियल इमेज और दोज इमेज विच कैन बी फॉर्म ऑन स्क्रीन, जो स्क्रीन पे इमेज आ जाएगा वो क्या कहलाएगा, रियल इमेज। वर्चुअल इमेज जो स्क्रीन पे नहीं आएगा वो क्या कहलाएगा, वर्चुअल इमेज कहलाएगा फिर, ओके। एंड हमने प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी भी देखा था, ओके। सो आई थिंक टुडेस टॉपिक इज कंप्लीट, ओके, थैंक यू।